जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद पैशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट, जो कि अभी जल्द ही एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड भी आ गया है सभी साथियों का, तो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और जल्दी से जल्दी आप लोग अपने सेंटर पर टाइम से पहुँचिए और पेपर दीजिए। तो यहाँ पर हम आप लोगों के सामने परीक्षा जो हुई है पिछले साल 2021 की बात करें हम, यहाँ पे सभी आपको सीरीज मिल जाएंगी। तो 2021 के 24 अगस्त को शिफ्ट ए की क्वेश्चन पेपर हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन के साथ लाए हैं। ओके, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए स्टडी विद पैशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम अपने पहले क्वेश्चन से। ए सीरीज़ की क्वेश्चन है यहाँ पे और यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलेंगे। आप लोग तेज़ी से सभी क्वेश्चन एक नज़र में देखते हुए चलिए, क्योंकि यह क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस वाले पेट में। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो जल्दी कीजिए दोस्तों, आप लोग स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना। अगर अभी तक नहीं किए तो रिवीजन ज़रूर कीजिए। ठीक है, रिवीजन करने से ही आप लोग का होगा। लास्ट टाइम में रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उसी रिवीजन के बेसिस पे हम आपके सामने लाए हैं 2021 के पेपर को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 शासक हैं, इनको बताना है कौन से ईयर में कौन सा, ये नहीं बताना है आपको, इसमें बस बताना है सही क्रम बताइए, सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक है ऑप्शन, पहले नंबर पे जो आया था वो इल्तुतमिश थे, दूसरे नंबर पे खिलजी थे और तीसरे नंबर पे शेर शाह सूरी थे और लास्ट में आए थे इन सभी के साथ चौथे नंबर पे अकबर आए थे। ठीक है, मीन्स 4 3 1 2, यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी ऑप्शन। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, संत शिवाजी की बात हो रही है। ठीक है, संत शिवाजी के संत को बताना है शिवाजी के समकालीन कौन थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया आपका, वो है तुकाराम। ठीक है, तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप सब लोग बताइए जल्दी, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3rd का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे आपका, चरक संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है। ठीक है, चरक संहिता आपका चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट है, चरक संहिता। आप लोग क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले 5वें क्वेश्चन से। 5वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है मीन्स गलत जोड़ा एक इसमें है, वही आपको चूज करना है कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं तो ये जो डी ऑप्शन पे दिख रहा है, औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी। ठीक है, और बाकी यहाँ पे ऑप्शन सही है, कलिंग युद्ध BC 261 में हुआ था। ठीक है, संघ संवत की शुरुआत भी 78 में स्टार्ट हुआ था और मुस्लिम युग की शुरुआत भी 622 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 5th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, इसमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन एक ही है आपका और वो कौन है, आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर पे है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। ठीक है, 1915 और 16 की बात हो रही है। 2 होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था और वो किसके अंदर स्टार्ट हुआ था, मैं आपको बता दूं, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सभी को सही से दिखाई दे रहा है ना, कमेंट में करके एक बार बता दीजिएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है सभी को। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग के सामने, इसमें से मिलान करना है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आप सभी बताइए क्या हो सकता है। ठीक, सबसे पहले आप बताइए, ब्रह्म समाज आप सभी को पता होगा, ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन राय। ठीक है, मीन्स ए का 3 देखो यहाँ पे सब तीनों में है, चारों में है। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो रामकृष्ण मिशन आप सभी को पता है, ये स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड थे। ओके, आर्य समाज का आप सभी को पता है, दयानंद सरस्वती जी थे आर्य समाज से रिलेटेड। और सत्यशोधक समाज की बात करें तो सत्यशोधक समाज थे ज्योतिबा राय फुले। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, सी, 8 का सी। ठीक है, नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया। ठीक, करो या मरो का नारा किसने दिया, यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की।
क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस से अध्यक्ष इस्तीफा देने के बाद जो इस पद का प्रस्ताव दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर। आपका 11 नंबर बताइए क्या है? सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलालपन बिजली परियोजना की बात हो रही है, तो सलालपन बिजली परियोजना क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, 12 नंबर की बात करें, वंशत विसुत होता है। वंशत विसुत क्या होता है? वंशत विसुत क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च को होता है। ठीक है, वर्नल इक्विनेक्स टेक्स प्लेस ऑन 21 मार्च। ओके, 13 नंबर पे है आपका क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना की बात हो रही है राजस्थान में, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी तांबे से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप सभी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, असम में उपस्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? ठीक है, हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। कौन सी नदी की बात हो रही है? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ए पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, और तीसरा और चौथा, चौथा और दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, दूसरा और तीसरा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का क्या अर्थ हो सकता है? ठीक है, तो 16 की बात करें हम, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ऑप्शन की तरफ चलें तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर ही बैंक दर का अर्थ है। ठीक है, कौन सी बैंक के द्वारा? केंद्रीय बैंक। ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हम, 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? ठीक है, इफ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिवर्स रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन? ठीक है, 17 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। ठीक है, 18 नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों के सामने है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोग बताइए। ठीक है, तो पहला है पूंजीवादी। ये क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में आ चुका है, 2021 में भी आया था, 2022 में भी आया है, आपका क्या पता 2023 में भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 19 नंबर पे है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 रुपए की नोट की बात हो रही है। ठीक है, 100 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन, आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं 100 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर करते हैं। आप लोग बताइए 500 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? कमेंट में करके बताइए जल्दी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फेमा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? आप सभी बताइए फेमा का पूर्ण रूप। FEMA। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, फेमा का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 21 नंबर पे, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की बात हो रही है, तो यह कौन सी सूची में शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में? ठीक है, तो आप लोग बताइए कौन सी सूची में शामिल है? तो 21 का ए ऑप्शन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है, तो मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी है, पंचायती राज व्यवस्था जो रखी गई है वो राज्य नीति निर्देशक तत्व में रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है हम लोग के सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, जरूर आता है हमेशा, ये 2021 में भी आया था, 22 में भी आया था, 23 में भी आएगा, 100% कन्फर्म। ठीक है, शिक्षा का अधिकार
जो किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है। अगर अभी आप लोग एग्जाम देने जाने वाले हैं तो उससे पहले एक बार आप लोग अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 50 तक एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन 100% श्योर है फंसेंगे ही फंसेंगे पेपर में, ठीक है। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ 23 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अनुच्छेद 21A एक मौलिक अधिकार है वो, जो कि किससे है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। 24 की तरफ चलते हैं। 24 है हमारा, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो प्रस्ताव उद्देश्य है वो किसने रखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं किस संविधान में, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 आप लोग देखिए एक बार, ठीक है। देखिए 2021 के पेपर में 1 से 50 तक के बीच में 2 क्वेश्चन आ गए, तो सेम ऐसे ही आपको मिलेंगे, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है। बट आप लोग 1 से 50 तक के सभी आर्टिकल्स आप लोग पढ़ के जाइएगा प्लीज़, ठीक है। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, ठोस चालक में धारावाहक क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। 26 का ऑप्शन नंबर सी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। 27 नंबर की बात करें तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो प्रकाश वर्ष आप सभी को पता है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, ठीक है, मीन्स ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, ओके। नेक्स्ट है 28 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको तो आप लोग सही किए होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ओके। 28 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है, जो बोलते हैं 18 कैरेट गोल्ड है तो उसमें कितने % शुद्ध सोना होता है, ठीक है, वो आपको बताना है। 29 का बी ऑप्शन। वो भी 100% प्योर नहीं होता, उसमें 75% प्योरिटी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में क्या होता है बहुतायत में, विटामिन सी, जरूर विटामिन सी होता है, पहले ऑप्शन के साथ ही चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ गया है कुछ मैथ के क्वेश्चन, वो मैथ के क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन, इजी हैं क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद मैं बात करता हूँ हिंदी में बात करें तो एकल शब्द का विलोम पूछा गया है, ठीक है। तो क्या आप सभी को पता है एकल शब्द का विलोम क्या है। 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे एकल शब्द का विलोम है बहुल, क्या है, बहुल। नेक्स्ट है दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, ठीक है, आप लोग को बताना है दर्प का पर्यायवाची। 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अहंकार, ठीक है, दर्प का पर्यायवाची अहंकार है। 38 नंबर पे है मन को हरने वाला क्या है इसका, ठीक है। तो मन को हरने वाला क्या होता है, मनोहर होता है, मर्मांत होता है, मदमस्तक होता है या मदमयी होता है। 38 का ऑप्शन नंबर बी मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कहना, ठीक है। और ये शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे और ये आपके रीजनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो रीजनिंग में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं, 5 क्वेश्चन सबसे रिलेटेड हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपना 55 नंबर से। हमारा 55 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 55 नंबर पे है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष कौन है, ठीक है। हु इज़ द सेकेंड इंडियन बॉर्न अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू फ्लाई टू स्पेस, ठीक है। तो सेकेंड की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 55 का अगर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है, सिरसा बांदाला, ठीक है। क्या नाम है इनका, सिरसा बांदाला नाम है। 56 की बात करें, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड था 2021 के, और इसमें थे क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी सुमित मलिक, ठीक, इन पे लगाया गया था डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 57, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है, करंट से रिलेटेड था 2021 में, 22, 23 में भी आपको करंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले बताना है एंड टू एंड की बात हो रही है तो ये हिमाचल प्रदेश का था। कहाँ का था, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 है किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए
UDISE, ठीक है, शुरू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या है वो आप सभी की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये 2021 की बात हो रही है, इससे पुराना वाला है, 59 नंबर पे, ठीक है। 59 नंबर पे 2021 में वीवो के ब्रांड एम्बेसडर थे विराट कोहली, ठीक है। अब आप बताइए 2023 में वीवो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नेक्स्ट है 60 नंबर। 60 नंबर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल SUPACE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया? ठीक है, भारत में जो शुरू हुआ था वो किस न्यायालय के लिए शुरू हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। नेक्स्ट है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में यह मिल चुका है, ठीक है। 61 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 5 भारतीय राज्य जो हैं वो नेपाल से सीमा करते हैं, ठीक है। और वो 5 भारतीय राज्य में अपना उत्तर प्रदेश भी है जो नेपाल से साझा करता है। एक उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया। 62 नंबर पे है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की बात हो रही है। 62 कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सान जोस, नाम याद होगा, सुना होगा आपका, सन जोस है कोस्टा रिका की राजधानी। नेक्स्ट चलते हैं 63 नंबर पे। 63 नंबर पे है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा तो मलयालम है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, मलयालम। नेक्स्ट है 64, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी है? तो बताइए आप लोग कितनी है? तो 64 का ऑप्शन नंबर डी 552 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है 65, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 65 का ऑप्शन नंबर ए, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 66, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ठीक है, सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो 66 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। आप लोग कमेंट में करके बताइए कि सार्क में कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 67 के ऊपर। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं, आप सभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र ये इधर उधर पता नहीं खाला आने लगते हैं, तो औरंगाबाद लगाना है, ठीक है। 67 का अजंता एलोरा की गुफा कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। और औरंगाबाद कहाँ पे स्थित है ये आप लोग बताइए। 68 नंबर, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? यहाँ पे बात हो रही है ओणम की, ठीक है, तो ओणम जो है वो ऑप्शन नंबर बी केरल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? केरल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर की बात करें, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है तो बताइए जल्दी। 69 का डी, बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी से रिलेटेड आपका कुछ गद्यांश आ गया था, आपको भी इसमें भी गद्यांश मिलेंगे, गद्यांश से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। गद्यांश को रिलैक्स होकर सॉल्व कीजिएगा, अच्छे खासे सॉल्व हो जाएंगे। 2 गद्यांश आने वाले हैं आपके। और मैथ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते ही हैं, DI आप लोग ज़रूर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने दूसरे सेट में जो 2021 में पूछा गया था, उसके बाद 2022 का भी सेट आप सभी के सामने आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, रिलैक्स होकर पेपर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।